बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। वो है हमारा स्टेयरकेस लैम्प। तो जल्दी से हम इसका कंटेंट देख लेते हैं कि इसके कंटेंट के अंदर में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो ये तकरीबन 5 स्लाइड पे मुश्तमिल है जी कंटेंट इसका। तो हम इसमें देखेंगे कि स्मार्ट स्टेयरकेस लैम्प जो है वो क्या है, उसके बाद इसके यूजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये काम कैसे करता है और कौन कौन से स्विच इसको हम कौन कौन से स्विच इसमें इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद एंड पे इसकी हम सर्किट डायग्राम देखेंगे जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए जी, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब पहली हमारी जो स्लाइड है वो इधर से शुरू होगी। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा और उर्दू में भी आपको बताऊंगा, ताकि जो लोग कोई और बैठे हुए हैं, किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं, अगर उनको उर्दू नहीं समझ आती तो इंग्लिश से वो समझ सकते हैं। तो व्हाट इज़ अ स्मार्ट स्टेयरकेस लैम्प। अच्छा, इसका नाम मैंने जो है वो स्मार्ट स्टेयरकेस लैम्प क्यों रखा है, क्योंकि स्टेयरकेस लैम्प तो वो हो गया ना कि आपकी सीढ़ियाँ जो है उनका बल्ब, तो वो तो कोई भी हो सकता है। तो स्मार्ट होने का क्या मतलब है, तो इसके स्मार्ट होने का मतलब है कि ये थोड़ा सा एडवांस है। तो इसको हम इसकी डेफिनेशन यूँ करेंगे, इसकी तारीफ़ यूँ करेंगे कि वन स्मार्ट वे टू गेट लाइट ऑन टू स्टेयरकेस इन बाय इंस्टॉलिंग अ लाइट ऑन द वॉल अबव द डोर गोइंग डाउन इनटू द बेसमेंट और फ्लोर। एक ऐसा स्मार्ट वे है जी जिसके ज़रिए हम इंस्टॉल करते हैं एक लाइट को, जो कि आपकी सीढ़ियाँ जा रही हैं आपके बेसमेंट को या आपके फ्लोर को, उसको रोशनी देता है। तो आइए जी, इसके बारे में हम मज़ीद सीखते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें मज़ीद जो है वो सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं जल्दी से जल्दी जो है 6-7 मिनट के अंदर आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये इतना कोई कम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। अगर आपने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स जो है उधर में कंप्लीट कर लिया है हमारा, तो ये कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, आपको बड़ी जल्दी से आराम से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। और जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया, जो पहली दफ़ा आ रहे हैं इस वीडियो पे, तो अगर वो वाकई सीखना चाहते हैं तो उनसे गुजारिश है कि पहले वो तकरीबन जो 8-9 वीडियो हैं उनको पहले देखें, उसके बाद फिर इसको देखें, तो उनको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ये हमारी जो दूसरी स्लाइड थी उसमें था कि ये काम कैसे करता है। तो इसमें मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इसके अंदर हमने जो है दो किस्म के एक स्विच यूज़ करना है, दो स्विच यूज़ करने हैं। और कौन सी किस्म के हैं, वो है SPDT। SPDT के बारे में भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियोस के अंदर, तो इसमें थोड़ा सा आपको टच दे देता हूँ कि SPDT जो है वो सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच होता है, जो कि इंग्लिश में मैंने इधर में राइट भी किया हुआ है स्लाइड के अंदर। तो वो अगर आप देखें तो इसका मतलब है सिंगल पोल डबल थ्रो, जैसे कि डायग्राम भी आपको बता रही है कि सिंगल पोल डबल थ्रो क्या है। सिंगल पोल डबल थ्रो से मतलब ये है कि ये आपने सिंगल सप्लाई दी है और ये थ्रो दोनों साइड पे करेगा। हाँ, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि दोनों साइड को एक ही टाइम पे सिमल्टेनियसली ये थ्रो नहीं कर सकता। अगर एक साइड को थ्रो कर रहा है तो दूसरी को ये थ्रो नहीं करेगा। ये देखें, अभी इसको नंबर 1 को थ्रो कर रहा है आउटपुट टर्मिनल को, और नंबर 2 जो है ऑफ जा रहा है। जब नंबर 2 को करेगा तो नंबर 1 ऑफ जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि अगर आपने स्टेयरकेस लैंप लगाना है तो आपको SPDT स्विच जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बारे में थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं सीखने के लिए। तो इसका वर्किंग ऑपरेशन जो है वो क्या है। आप बाज़ार में जब स्विच खरीदने जाओगे तो उन स्विच की शक्ल जो है कुछ इस तरह की होगी। तो जो इस वक्त आपको डायग्राम में आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि 2 स्विच आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इनको 2 वे स्विच भी मार्केट में बोला जाता है। तो जो इसका टेक्निकल नाम है वो SPDT है, जिसको बोलते हैं सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच।
अच्छा, इसमें क्या है कि आपको ये इस तरह का मिलेगा। मैं एक थोड़ा सा रटने वाले सिस्टम में आपको पहले इसका बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको पहले इस तरह बताऊँगा और बाद में आपको इसकी कम्प्लेक्सिटी में लेके जाऊँगा तो आपको समझ आ जाएगी। जब आप देखोगे तो आपको इस तरह के 3 पॉइंट मिलेंगे। आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट को दूसरे वाले के फर्स्ट के साथ जोड़ देना है और इधर से फेज़ लाइन को जो है इंटर कर देना है सेंटर में, और फिर जाके थर्ड पॉइंट को दूसरे स्विच के थर्ड पॉइंट से जोड़ देना है और सेंटर को जो है वो बल्ब के साथ जोड़ देना है। न्यूट्रल जो है आपकी ये ब्लैक कलर की वो डायरेक्ट जो है सप्लाई के साथ अटैच हो जाएगी। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि इलेक्ट्रिकल में जितनी भी वायरिंग आपकी होती हैं वो 3 फेज़ में होगी, वो सिंगल फेज़ में होगी। आपका कोई भी लोड है, आपने हमेशा और हमेशा जो कंट्रोल करना है वो लाइव वायर को कंट्रोल करना है। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि आपने कभी भी फेज़ को न्यूट्रल को कंट्रोल नहीं करना। आपकी जितनी भी अप्लाइंसेस हैं उनमें सबसे पहले आपने सिर्फ़ और सिर्फ फेज़ को ही कंट्रोल करना है। तो बहुत से लोग ना मेरे से सवाल पूछते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कि हम जो है वो स्विच ऑफ भी कर देते हैं तब भी एनर्जी सेवर जो है ब्लिंक करता रहता है, और इसके बहुत सारे नुकसान हैं अगर आप फेज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो उसकी वजह यही है कि वो उसको फेज़ मिलती रहती है तो न्यूट्रल वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको मिल जाता है, जिस वजह से वो ब्लिंक करता रहता है और उसके ख़राब होने के चांसेस भी बहुत सारे हैं। तो इसी तरह पंखे में आ जाएं आप, हम पाकिस्तान में अर्थ तो यूज़ करते नहीं हैं, तो अगर आपने फेज़ उसका कंट्रोल नहीं किया और न्यूट्रल कंट्रोल करके, पखा बंद तो हो जाएगा न्यूट्रल कंट्रोल करने से, क्योंकि दोनों चीज़ें चलने के लिए उसको दोनों चीज़ों की ज़रूरत है ना। तो आप बटन से न्यूट्रल को तो ऑफ़ कर देंगे, तो जब आपका फेज़ ऑफ नहीं होगा तो फेज़ पंखे के अंदर चला जाएगा, और उसके अंदर अगर वो शार्ट हो गया है आपका पखा, तो हम क्योंकि अर्थ तो यूज़ करते नहीं हैं तो उसकी बॉडी जो है वो टोटल लाइव हो जाएगी, और जैसे ही कोई पर्सन उसको टच करेगा तो करंट उसकी बॉडी में दौड़ना शुरू हो जाएगा और एक ख़तरनाक किस्म के नतीजे हासिल होंगे हमें। तो काइंडली इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप जब भी वायरिंग करें तो अपने जहन में रखें कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ लाइन को कंट्रोल करना है, न्यूट्रल को हमने कंट्रोल नहीं करना। लाइन को करना है या फेज़ को करना है, या आप उसको बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर ठंडी वायर भी बोलते हैं, गर्म वायर भी बोलते हैं, गर्म तार भी बोलते हैं, तो उसको आपने कंट्रोल करना है। तो इसी डायग्राम को थोड़ा सा हम आगे समझ लेते हैं, इसकी स्कीमेटिक डायग्राम को, कि दरअसल ये काम कैसे करता है। क्योंकि मेरा हमेशा ये मकसद होता है कि आप लोगों को जो इसकी पिछली तय है ना कि इसका प्रिंसिपल जो है बेसिक वो क्या है, तो वो मेरा मकसद हमेशा से यही रहा है कि आप इसको अच्छे से सीखें, तो आगे इसमें मुस्तकबिल में फॉल्ट आए तो आपकी इसकी जो बुनियाद है जिस पे ये जो है बेसिक प्रिंसिपल में काम कर रहा है वो आपको पता हो। तो अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल पता होता है तो आप बड़े अच्छे तरीके से फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखें जी, सेम वही सीन है कि सप्लाई आई है और ब्लैक वायर जो है हमारी वो न्यूट्रल को जो है कर रही है इंडिकेट। तो ये ब्लैक वायर डायरेक्ट बल्ब के अंदर चली गई है, ठीक है। उसके बाद आपका लाइन जो है वो हमने कंट्रोल किया है, ठीक है जी। लाइन से निकला है उस स्विच के एक जगह पे आ गया है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ जी, ये स्विच जो है फ़र्ज़ करते हैं कि ये पोजीशन 1 में है, ऊपर को उठा हुआ है। आप पोजीशन 1 को ऊपर को उठा हुआ ले लें जी, कि ये पोजीशन 1 में है, ऊपर को उठा हुआ है और उसका कांटेक्ट इसके साथ बन गया है। ये वायर करंट इधर से इधर ले गई है और ये चली गई है, ठीक है जी, इधर चली गई है। आपका जो स्विच 2 है वो पोजीशन 2 के अंदर है। वो जब पोजीशन 2 के अंदर है तो इसका मतलब है नीचे को आया हुआ है। जब वो नीचे को आया हुआ है तो उसने जो करंट है इसको दिया और ये उठा के बल्ब में ले गया, ठीक है जी। और आपका इस तरह से बल्ब रोशन हो गया। अब आपको इसका क्या फ़ायदा है जी, आप फ़र्ज़ किया जी कोई आपका बंदा जो है, आप इस दरवाजे से निकले हैं, इस दरवाजे से निकले हैं और आपका बल्ब जो है अभी ऑफ चल रहा है, तो आपने इस बटन को जैसे ही दबाना है, या ऐसे करें जी, या ऐसे करें कि आप सीढ़ियों से चले गए हैं जी ऊपर, ठीक है जी। आप सीढ़ियों से गए हैं ऊपर, आप यहाँ पे पहुँचे हैं। इसको समझने के लिए आसानी के लिए ये है कि आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आपने पोजीशन 2 पे जो बटन है ना उसको पोजीशन 1 पे कर दिया। जब हम इसको पोजीशन 1 पे करेंगे ना तो आप ये देखें कि आपका ये वाला जो है पोजीशन 1 पे जब करेंगे तो ये वाला कॉन्टैक्ट जो है
इससे ख़त्म होके इसके साथ हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाला कॉन्टेक्ट जो है ख़त्म होके नीचे वाले के साथ हो जाएगा। ऊपर वाले का कॉन्टैक्ट जो है वो नीचे साल वाले के साथ हो जाएगा। जब नीचे वाले के साथ होगा तो ये देखें इधर आके ये किसी के साथ भी जुड़ा नहीं है, और ये फेज़ जो है इसका राब्ता क्योंकि ऊपर वाले के साथ था नीचे वाले के साथ नहीं है, तो ये इधर से राब्ता जब टूटेगा बल्ब आपका ऑफ हो जाएगा और बंदा अंदर चला जाएगा। ठीक है जी, अब वही बंदा वापस आया है, ठीक है, वही बंदा वापस आया है तो उसने इसको चलाना है, तो वो वापस जो है पोजीशन 2 के अंदर अपना कॉन्टैक्ट जो है वो करेगा, तो सेम उसकी पोजीशन 2 इस तरह की बन जाएगी, बल्ब फिर से रोशन हो जाएगा। अब बंदा वो नीचे आया है, नीचे जब पहुंचा है तो उसने क्या किया है कि उसने अब उसको बल्ब की ज़रूरत नहीं रही, रोशनी की ज़रूरत नहीं रही, तो उसने इसको क्या किया है कि नीचे वाले के साथ जोड़ देना है। जब इसको उसने नीचे वाले के साथ उसको बटन को नीचे वाली साइड पे किया तो कॉन्टैक्ट जो है ऊपर वाले से ख़त्म हो गई, नीचे वाले के साथ आ गया। जब नीचे वाले के साथ आया तो यहाँ ऊपर वाली लाइन में करंट दौड़ना बंद हो गया, और ये नीचे देखें इसका कॉन्टैक्ट जो है हमने पहले ही ख़त्म कर दिया था। इस वजह से आप बल्ब को दोनों साइड से कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर से भी बंद कर सकते हैं और उसको ऑन भी कर सकते हैं, ऐसे ही नीचे से भी बंद कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे ये हैं कि जी हमें एक तो हमारे लिए ये एनर्जी सेविंग है। ठीक है जी, एनर्जी सेविंग है। हमने 24 घंटे या 12 घंटे उसमें या जितना भी टाइम है रात का, या वो इंडोर स्टेयर केस हैं जहाँ भी रोशनी बिल्कुल नहीं आती, तो हमें इसकी ज़रूरत चलाने की नहीं पड़ती। और तीसरा ये है कि अगर हमने बल्ब बंद करना है तो नीचे आके एक ही अगर स्विच लगाएं, तो अगर हम कहीं पे भी लगवाएं, फ़र्ज़ किया हम सेंटर में भी लगवाएं, तो सेंटर से इधर तक हम अगर हमने बंद करना है तो सेंटर से इधर तक हमें अंधेरे में आना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर हम नीचे लगा दें तो हमें ऊपर अंधेरे में जाना पड़ेगा। तो ये बेहतरीन जो है इन्वेंशन है स्टेयरकेस के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आई होगी। अगर कोई भी आप लोगों का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो इसी तरह ही एक आखिरी इसकी डायग्राम है, वो भी उसमें भी आप देख लें कि सेम काम किया हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ फेज़ कंट्रोल की हुई लाइन या फेज़। कौन सा स्विच हमने यूज़ किया है? SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच जो है हमने यूज़ किया है, और उसको हमने कांटेक्ट किया है। और ये इसी तरह वो सेम प्रोसेस जो मैंने आपको पीछे में आपके साथ डिस्कस किया है, तो वो ही हमने इधर में किया है, और ये बल्ब रोशन हो गया है, और उसको हम बंद कर सकते हैं और रोशन कर सकते हैं। तो आप काइंडली इसका प्रैक्टिकल करें अपने घर में, 2 स्विच लेके आ जाएं। कोई महंगा काम तो नहीं है, ये 20-25 रुपये का स्विच होगा, 20-25 रुपये का बल्ब है, तो ये 100 रुपये लगाएं और आप घर में जो है एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में इसका प्रैक्टिकल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ अच्छे से आ जाएगी कि आपने इसको कैसे करना है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।